देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने का कार्य शुरू। प्रधानमंत्री ने दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2021-22 के लिए 1,05,213 करोड़ रुपए व्यय का अनुमानित बजट पेश किया। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित इस बजट में 11 नई तहसीलों के साथ ही 5 नए अनुविभाग बनाने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए पंजीकरण आज से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर किया जा सकता है। सभी संबंधित नागरिक कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर कहीं से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। टीकाकरण अभियान के तहत निजी अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज तक ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने की छूट होगी। राज्य सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में कर सकती हैं। टीकाकरण अभियान के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है, वह उल्लेखनीय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं, वे सभी टीका लगवाएं और सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। सरकारी और निजी केंद्रों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। वहीं निजी केंद्रों में अधिकतम 100 रुपए सेवा शुल्क और 150 रुपए वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को टीकाकरण के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीकाकरण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। टीकाकरण किए जाने में हमको आसानी भी होगी और कम समय में हम टीकाकरण कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखे इस चरण में जो है 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 60 वर्ष से अधिक के हैं एवं ऐसे लोगों को जो कि 45 से 49 वर्ष के हैं और जिनको कि 20 तरह के कोमॉर्बिडिटी जो कंडीशन है उससे ग्रसित हैं, तो जिनको कि वो RMP से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफाई के बाद जो लेकर आएंगे तो उनको भी ये टीका दिया जाएगा। ये टीका जो है शासकीय संस्थानों में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्र इस स्तर तक भी दिया जाना है। और PMJY के जो इम्पेनल निजी अस्पताल हैं जो कि लगभग हमारे प्रदेश में 372 के लगभग हैं और CGHS के इम्पेनल अस्पताल, इनको भी जो है इनके माध्यम से भी ये टीकाकरण किया जाना है।
कोविड टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को अपने साथ कोई भी एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। इनमें आधार कार्ड, एपिक कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुए दूसरे चरण के कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों और निजी केंद्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर अभी 100 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 60 सरकारी और 40 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। इस चरण में करीब 30 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। रायपुर के जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि आज बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से अधिक उम्र के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग कोविड का टीका लगाने के लिए उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। आज 60 प्लस और 45 जिन जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार हैं और अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। हमने एक टोकन की व्यवस्था की है शुरू के कुछ दिनों के लिए, जो नगर निगम से मिल जाएगा और हम यहाँ लोकल यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे भी टोकन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिनके पास ये टोकन होगा उनको फिर वेरीफाई करके इंजेक्शन लग जाएगा। वहीं धमतरी में जिला अस्पताल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 9:30 बजे से ही लोग कोविड का टीका लगाने के लिए पहुंचे। पहला टीका 60 साल के रामकृष्ण मराठा परा को लगा। वहीं 66 साल के बलदाऊ चंद्राकर ने भी कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी भय के समय रहते ये टीका लगवा लें। भाई और बहनों से कि वो भी समय के पहले या समय के साथ साथ कोरोना का टीका लगाने के लिए जरूर आए। बिना डर, बिना भय और बिना रुकावट के आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज कोविड वायरस से बचाव के लिए चुने हुए लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग का मुखिया होने के नाते वर्ष 2021-22 के लिए 1,05,213 करोड़ रुपए व्यय का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 39% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का प्रावधान किया गया है। सदन में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने 2200 होमगार्ड के नए पद स्वीकृत किए जाने और 11 नई तहसीलों के साथ ही 5 नए अनुविभाग बनाने की घोषणा की। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की पंक्तियों के साथ श्री बघेल ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया। वहीं उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की अवधारणा को लेकर काम कर रही है, साथ ही संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाइट का पहला अक्षर एच होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाइयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ साथ सुदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए साथ ही अपने सांस्कृतिक एवं परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिए भी पूर्ण प्रयास करते हैं। श्री बघेल ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जिसमें अंदरूनी गांव के स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस वर्ष
इस हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है। राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 21-22 के बजट में 1,33 लाख नवीन मद में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद से 34% और अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 13% का बजट प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2 से 3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तो यह देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की जरूरत पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का एक मजबूत माध्यम बन गई है। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ से ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें 5 मार्च से शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लीग के लिए आमंत्रित किया। सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कुल 15 मैच होंगे जिसमें विभिन्न देशों के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। श्री विश्वनाथ ने लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के साथ ही मैच का पहला टिकट भी भेंट किया। श्री विश्वनाथ ने स्मृति चिन्ह के रूप में मुख्यमंत्री श्री बघेल को क्रिकेट बैट भेंट किया। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र में इन दिनों एक मादा हाथी का आतंक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यह मादा अपने शावक से बिछड़ने के बाद आक्रोशित होकर उत्पात मचा रही है। अब तक 2 लोगों को इस हाथी ने अपना निशाना बनाया है। 2 दिन पहले ओरदा गांव में इस हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। वहीं कल गोड़ीहारी गांव में मादा हाथी ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह युवक मादा हाथी का वीडियो और सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। राज्य शासन के प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दी गई। सारंगढ़ थाना प्रभारी गौरीशंकर दुबे ने बताया कि हाथी अभी कटेली गांव में देखी जा रही है, जबकि उसका शावक गोड़ीहारी गांव के पास मौजूद है। वन विभाग के रेंज प्रभारी अजीत सिदार ने कहा कि गांव में मुनादी करा दी गई है और लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील की गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के अनुसार वन विभाग के अधिकारी सारंगढ़ परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और मादा हाथी की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने का कार्य शुरू।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2021-22 के लिए 1,05,213 करोड़ रुपए व्यय का अनुमानित बजट पेश किया। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित इस बजट में 11 नई तहसीलों के साथ ही 5 नए अनुविभाग बनाने की घोषणा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।